Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं The Hermit, Ten of Wands, Six of Swords, Page of Cups, Seven of Wands and The Empress. सो कैंसर जैसा कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए पेज ऑफ कप्स निकला है। तो एक तो आप नेचुरली इमोशनल हो क्योंकि आप एक वाटर साइन हो। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप मून से गवर्न होते हो तो डबल इमोशनल। एंड अभी आपके लिए पेज ऑफ कप्स आ गया तो मतलब ट्रिपल इमोशनल, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर बात बात पे चले जाओगे, हर एक बात को एकदम दिल से लगा लोगे। तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, क्योंकि ये वीक में आपको अकेलापन भी बहुत महसूस होगा, लोनलीनेस भी बहुत फील होगा। करियर वाइज भी आप बहुत प्रेशराइज अपने आप को फील कर रहे हो क्योंकि आप अपने लिए एक तो क्या है आवाज़ नहीं उठा सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं एंड बहुत ही सॉफ्ट टाइप के होते हैं क्योंकि वाटर साइन है इसलिए। तो होगा क्या कि लोग आपका इजीली फ़ायदा उठाकर चले जाएंगे, आपसे गधा मजदूरी भी करवाएंगे। तो आपको ना बोलना सीखना होगा एंड अपने लिए आवाज़ उठाना भी सीखना होगा। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आपके पास पैसे होंगे बट आपको क्या है, मेन चीज़ इज़ इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, वो नहीं मिलेगा क्योंकि 1 2 3 4 5 पाँच पाँच कार्ड्स आपके लिए कोई इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं आए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हर्मिट का आ गया है। तो मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, तो उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आपको बहुत नेम फेम सक्सेस एंड अथॉरिटी एंड फेम मिल जाएगा। क्योंकि हर्मिट का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है या फिर कोई मेंटोर है वो भी आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है एंड उसकी वजह से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में। साथ ही साथ अगर आप कोई टीचिंग फील्ड में है जैसे कि प्रोफेसर, मेंटोर, गाइड, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है एंड आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में। आपको बस ये ध्यान रखना है क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो हर एक बात को अपने दिल से लगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लोगे, हर एक चीज़ में इमोशनल हो जाओगे, वो भी एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे। नेचुरली भी आपका नेचर ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाते हो एंड पेज ऑफ कप से मतलब एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप बात बात पर चले जाओगे, ये ठीक नहीं है। टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो टेन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपको आपके ऊपर प्रेशर बहुत होगा, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है एंड वर्कलोड भी आपके ऊपर बहुत होगा एंड आप वो खुद जिम्मेदार हो अपने ऐसे हालत का क्योंकि आपने किसी को ना बोलना सीखा ही नहीं है। तो आप सबको हाँ बोलते जा रहे हो कि ठीक है मैं कर लूँगा, ठीक है मैं सब कुछ देख लूँगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग आपसे ही काम करवाते जा रहे हैं एंड आपसे ही गधा मजदूरी करवाते जा रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा हर बात में आप प्रेशराइज्ड बहुत हो, इन द सेंस सोसाइटी के प्रेशर में भी आ गए हो। वर्कलोड भी आपके ऊपर ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर इस बार भर भर के है। साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा करियर के रिलेटेड। एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी तो होगा, फेम भी होगा, कंट्रोल भी होगा, बट जैसे कि मैंने कहा इतना कंट्रोल एंड ये सब आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वर्कलोड भी आएगा। एंड जो भी डिसीजंस आप लें इमोशनल होके मत लीजिएगा वरना आगे जाके आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर ओवरऑल लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो लिटिल बिट नहीं, पूरी तरह से ही मैं टफ वीक बोलूँगी। वो इसलिए क्योंकि आपको ये वीक में मन से बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होने वाली है, आप मन से बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे क्योंकि हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है लोनलीनेस, सैडनेस। पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, हर बात में आप रोओगे एंड हर एक चीज़ को मतलब दिल से लगाकर सोच सोच के रोते रहोगे एंड उदास होते रहोगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली सोसाइटी का प्रेशर बहुत है एंड आपके ऊपर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, वर्कलोड भी बहुत रहेगा।
7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, तो आप अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पा रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, उस वजह से आपका पार्टनर भी आपसे अपसेट रहेगा एंड इस वजह से भी आप दुखी रहोगे। तो रिलेशनशिप वाइज आपको बिल्कुल भी शांति महसूस नहीं होने वाली है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन पास्ट की चीज़ें भी आपके माइंड में अभी तक चल रही है, पूरी तरह से आप अपने पास्ट से रिकवर नहीं हो पा रहे हो। हाँ, ये एम्प्रेस का कार्ड आया है, ये फर्टिलिटी दिखा रहा है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। बट इवेंचुअली अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन महसूस हो सकता है, प्लस आपको माइनर सा हेडेक रहेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रह सकती है। अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, क्योंकि ये वीक में आपका माइंड बहुत उदास रहेगा, आपका मन बहुत दुखी रहेगा। तो आपको अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। So unfortunately in terms of health also overall I have to say cancer a tough week ahead, so please take care। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल कैसा जाएगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए भी 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं आए हैं, बहुत ही नेगेटिव टाइप का आए हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ओवर थिंकिंग दिखा रहा है, ओवर एक्सपेक्टेशंस दिखा रहा है, ओवर एक्सपेंसेस भी दिखा रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पूरी तरह से फेड अप एनर्जी दिखा रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स दिखा रहा है। हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस, सैडनेस दिखाता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रहा है। आपके लिए खाली ये एक ही कार्ड अच्छा आया है एम्प्रेस का, तो आपके लिए मतलब प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलने के चांसेस हैं, बट हार्डली वो रेजोनेट करेगा 1 to 2% लोगों के लिए, क्योंकि भले ही ये मेजर अरकाना का कार्ड आया हो बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 5 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं ना, तो ये एनर्जी ज़्यादा ओवर पावर कर जाएगी। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल फॉर स्कॉर्पियो ऑल्सो आई हैव टू से ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एम्प्रेस का आया है, तो आपको डेफिनेटली मतलब प्रॉस्पेरिटी बहुत होगा, पैसे आपके पास बहुत होंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, नेम फेम फॉर्च्यून पैसे सब कुछ होगा, बट आपको अपने एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना है, ओवर एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए एंड ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत करो एंड हर एक चीज़ में डाउट मत रखो कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, मैं करूँ या ना करूँ, तो ओवर थिंकिंग मत करो। 10 ऑफ सोर्ड्स है तो अपने ऊपर ऐसा पीटी भी मत रखो एंड मतलब ऐसा थिंकिंग मत रखो कि हाँ मेरा नसीब नहीं है या मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा क्या है आगे का फ्यूचर, एंड जस्ट सरेंडर, जो होगा देखा जाएगा। आप भगवान को सरेंडर कर दो एंड अपनी विश आप बता दो कि बस मुझे अब ये चाहिए, आप अभी मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, अभी जो होगा देखा जाएगा। तो जस्ट सरेंडर योर सेल्फ एंड डोंट बी नेगेटिव। अभी आपके लिए टफ टाइम है बट आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है एंड आप पीयर प्रेशर में भी आ रहे हो थोड़ा बहुत, क्योंकि आप क्या है सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में, एक तो क्या है आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है बट आप उठा नहीं पा रहे हो या फिर आप बोल ही नहीं रहे हो, दो ही सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है एंड आप हिल भी नहीं पा रहे हो, आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। हर्मिट का कार्ड आया है तो आपको अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड प्रोफेशन में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हो गया, तो आपके लिए ठीक है। अगर टीचिंग फील्ड में है जैसे कि प्रोफेसर हो गया, मेंटर हो गया, तो भी आपके लिए अच्छा ये वीक में ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड आपको नेम फेम भी मिलेगा। बट हर्मिट का कार्ड बस ये भी दिखा रहा है कि आप बस स्टडीज़ में ही अब मतलब अपने काम में ही बिज़ी रहोगे।
9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि अभी मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, आप रात रात भर किसी बात को लेकर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन बहुत ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर, एंड कोई चीज़ है जिस वजह से आप बहुत उदास हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपके लिए आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अपने करियर में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। एम्प्रेस का कार्ड ये एक अच्छी पॉइंट दिखा रहा है कि अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बट हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ओवर थिंकिंग बहुत है, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो जो कि फुलफिल नहीं होगा, एंड एंडिंग में आपको दुख होगा। हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस दिखाता है, सैडनेस दिखाता है, तो आपको आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं फिर भी आपको अकेलापन महसूस होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आप एकदम अभी थक चुके हो, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस चल रही है ज़िंदगी, ऐसा एटीट्यूड है। एंड लास्टली 9 ऑफ सोर्ड्स, आप खुद किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, तो आप रात रात भर सो भी नहीं पा रहे हो, तो आप क्या अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी आपको अपने मेंटल हेल्थ का तो बहुत ही ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ आपको अपने फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको फुल बॉडी पेन होगा, हेडेक भी गारंटी होगा, बैक इशू भी गारंटी होगा, मतलब पीठ दर्द भी गारंटी होगा, एंड मेंटल हेल्थ तो आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अनफॉर्चुनेटली अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से स्कॉर्पियो overall a tough week ahead, so please take care. Now let's see for Pisces कि coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Pisces आपके कार्ड्स आए हैं The Hermit, 8 of Wands, 7 of Cups, Ace of Swords, The Empress and 6 of Cups। तो Pisces जैसा कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 तीन कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, एंड 1 2 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस दिखाता है, 7 ऑफ कप्स ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेंसेस दिखाता है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखाता है करियर वाइज, बट इमोशनली रिलेशनशिप वाइज ये भी दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करोगे तो मतलब आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करोगे, एंड उस वजह से भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है, मतलब आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, आपके रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकते हैं। बट इवेंचुअली आपके लिए तीन कार्ड्स अच्छे भी आए हैं, तो कोई इतना ज़्यादा सीरियस ख़राब वीक नहीं जाएगा। अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से Pisces ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो एवरेज वीक बोलूँगी, बट क्योंकि करियर वाइज एस ऑफ सोर्ड्स अच्छा है तो इसलिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू Pisces। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए हर्मिट का निकला है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस मिल सकता है, या फिर टीचिंग फील्ड में भी है तो भी आपको बहुत नेम फेम मिल सकता है, क्योंकि अभी ये वीक में आपका क्या फोकस है कि आप बस अपने करियर पर ही ज़्यादातर फोकस रखोगे एंड आगे बढ़ते जाओगे। एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपके लिए डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, करियर वाइज नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, एंड आपको डेफिनेटली एक चेंज देखने को मिलेगा, एंड अभी तक जो आप भी आपके काम अटके हुए थे, स्टक थे, बिजली की रफ्तार से वो होने शुरू हो जाएंगे, तो करियर वाइज ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं ना, वैसे आपके लिए इतना पावर होगा, इतना अथॉरिटी होगा। 7 ऑफ कप्स है तो आपको बस ओवर एक्सपेंसेस नहीं करना है, एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है, एंड ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है, एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, हवा में बातें करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है आप रियलिटी के साथ आगे बढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
सिक्स ऑफ कप्स आया है तो नंबर सिक्स रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का शौक़ होगा, घूमोगे फिरोगे, खर्चा भी बहुत करोगे। तो इसलिए सेवन ऑफ कप्स के नीचे ही सिक्स ऑफ कप्स निकला है, तो अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे पर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, तो बी केयरफुल। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो एक तरह से आपको हर्मिट का कार्ड आया है, तो लोनलीनेस फील होता रहेगा, क्योंकि आसपास इतने सारे लोग हैं फिर भी आपको एक क्या है, अकेलापन महसूस होता रहेगा, एक सैडनेस भरा एटमोसफेयर रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए डेफिनेटली एक मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बातें करोगे तो आपका पार्टनर समझेगा कि आप पत्थर दिल हो। हालांकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बट होगा क्या कि आप खुद भी कड़वी बातें करोगे, अपना भी नुकसान करोगे, सामने वाले का भी मन दुख करोगे, अपना भी मन दुख करोगे। तो वो मत करिएगा, अगर अवॉइड कर सके तो ट्राई टू अवॉइड इट। एट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली लव इज़ इन दी एयर का कार्ड आ गया है, तो एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर भी रहेगा। एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो आपके लिए अगर बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको गुड न्यूज़ डेफिनेटली सुनने को मिल सकती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्टली सिक्स ऑफ कप्स है, तो आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, अपने किसी दूर के दोस्त या फिर रिश्तेदार से भी बहुत देर के बाद मिलना हो सकता है, उसके साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड सेवन ऑफ कप्स है तो अगेन आप मतलब ओवर थिंकिंग रख सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Pisces ओवरऑल एवरेज टू मतलब एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, कोई ज़्यादा इतना सीरियस इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म है। एंड बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, माइनर सा हेडेक रहेगा, शोल्डर पेन रहेगा। एंड बस अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, मतलब जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा, बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ऑल्सो आई विल से Pisces ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Pisces ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.